हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी वोकेबलरी से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। कुछ वोकेबलरीज, इडियम्स और फ्रेजेस वर्ब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। पहला वर्ड है हमारा कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब है टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर या टू रिड्यूस। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो वर्ब है, किसी एक्शन की बात करी गई है। इसका मतलब होता है घटाना। तो मीनिंग है किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्ट कर देना या घटा देना, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं कर्टेल। इसके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं? डिक्रीज करना, लेसन कर देना, डिमिनिश कर देना। साथ ही साथ इसमें एक वर्ड है ट्रंकेटेड, ट्रंकेट कर देना। एक वर्ड और है इसका एब्रिज्ड कर देना। कडेल बेसिकली क्या होता है, इसको याद करने के तरीके से होता है जो पर्दा। कडेल का मतलब होता है पर्दा। तो जब पर्दा कर देते हैं तो किसी चीज़ में तरीके से रुकावट हो जाती है या कि वो चीज़ उतनी हद तक एक लिमिट में आ जाती है, तो वहाँ से हम इसे लिंक कर सकते हैं। कडेल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा कर देना या कम कर देना या किसी चीज़ रुकावट ला देना। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? इंक्रीज कर देना, लेंथन कर देना, एनलार्ज कर देना, प्रोट्रैक्टेड। एक वर्ड होता है प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्ट कर देना। एक कह सकते हैं हम इसमें एक्सटेंडेड कर देना, एक्सटेंड कर देना यानी किसी चीज़ को बढ़ा देना। ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असाइलम। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, उसका मीनिंग है प्रोटेक्शन और सेफ्टी, और प्रोटेक्टेड एंड अ सेफ प्लेस गिवन स्पेशली टू समवन हु हैज़ लेफ्ट अ कंट्री और प्लेस फॉर अ पॉलिटिकल रीजन। स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ इतना मतलब है असाइलम का, एक प्रोटेक्टेड जगह या एक प्रोटेक्टेड शेल्टर जहाँ पे लोग रहते हैं। एक मेंटल असाइलम एक वर्ड होता है जो दिमागी तौर पर जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए मेंटल असाइलम्स होते हैं, यानी कि उनके लिए अलग से एक शेल्टर होते हैं। तो वो शेल्टर कोई भी हो सकता है, कोई दूसरी जगह से आया हो, वो भी एक शेल्टर में रह रहा है। वैसे हिंदी में कहें तो एक तरह से शरणार्थी, शरणार्थी जो रेफ्यूजी कैंप्स लगते हैं, जो शरण लेते हैं, उनकी बात करी गई शरणार्थी, उन शरणार्थी की बात करी गई। यानी कि कोई भी एक शेल्टर, एक सेफ प्लेस, एक सिक्योर प्लेस, एक प्रोटेक्टेड जगह, उसको कहा गया है असाइलम। क्या हो सकती है इसके सिनोनिम? हेविंग होना, एक कवर होना, आपके ऊपर शेल्टर है, कवर्ड है आप। एक डेन होना, ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। इसके अलावा शेल्टर, जो मैंने अभी बोला शेल्टर, शेल्टर होना। एक सेंचुरी भी होना, जो हम अक्सर सुनते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो भी एक प्लेस होती है पूरी जहाँ पर जानवर, एनिमल्स वगैरह जो होते हैं वो रहती हैं। इसके क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं? डेंजर, एक डिस्ट्रेस, एक इनसिक्योरिटी होना, एक जियोपर्डा यानी कि खतरनाक सिचुएशन होनी, मतलब एक खतरनाक सिचुएशन नहीं, खतरनाक जगह, एक पैरल जगह। नहीं, कोई अगर सिक्योर प्लेस है तो वो आपका एसाइलम बन जाएगा, लेकिन जो आपके लिए एक सिक्योर जगह नहीं है, जहाँ पे आपको खतरा है, आपके लिए परेशानी है, आप इनसिक्योरिटी है आपके लिए, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा असाइलम का। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्पार्सली। ये एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है ओनली स्मॉल अमाउंट और नंबर्स ऑफ समथिंग ऑफन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा, यानी छोटा सा अमाउंट, छोटी सी संख्या किसी बड़े स्पेस में है, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पार्सली। स्पार्सली मतलब एक बहुत ही बड़ी जगह है लेकिन वहाँ पे किसी चीज़ की या लोगों की संख्या जो है वो कम है। ठीक है, इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक वर्ड होता है डेंसली, जो इसका अपोजिट है, यानी कि एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल दूँ तो ये एक एरिया है, इसमें इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ऐसे ऐसे ये इतने ऐसे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्पार्सली जगह है, स्पार्सली जगह है। ठीक है, लेकिन सपोज एक एरिया है ये वाला और इसमें तादाद जो है वो ज़्यादा है, भरी पड़ी, यानी कि एक जगह जहाँ पर कम लोग हैं वहाँ तो भरा हुआ है मामला, वहाँ तो लोग कई सारे लोग रह रहे हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे कह सकते हैं डेंसली। जो एक कम जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हों तो वो डेंस हो जाएगा, लेकिन एक बड़ी जगह में कम लोग हों तो वो आपका स्पार्सली वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्केयर होना, मीगर, एक्सिजियस, ये इसके मीनिंग हो जाएंगे। स्केयर बहुत कम जगह, मीगर कम जगह, एक्सिजियस ये भी कम जगह, कम एक बहुत ही लिमिटेड प्लेस एरिया। स्पैरेंगली एक वर्ड हो जाएगा यहाँ पर, स्पैरेंगली। स्पैरेंगली के साथ साथ एक वर्ड और होता है स्कैंटली, स्कैंटली एक वर्ड होता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एम्पल होना, एक सफिशिएंट है, लार्ज क्वांटिटी है, एक प्लेंटीफुल क्वांटिटी है, सफिशिएंट है, एबंडेंटली है, ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, एबंडेंट है हमारे पास। एक वर्ड हो जाएगा कॉपियसली, कॉपियसली। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीचरस, ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग इसका एक डेंजरस ऑल्दो सीमिंग सेफ, यानी कि एक खतरनाक चीज़ जो देखने में लगती है कि ये सेफ है, वहाँ प्रोड्यूस करते हैं ट्रेचेरियस, यानी देखने में जो सुरक्षित जगह पर लेकिन है वो खतरनाक बेसिकली। यहाँ पे सिनोनिम्स क्या होंगे? इनरली, रिस्क, हैजार्डियस होना, एक पेरिलियस होना यानी कि खतरनाक होना, एक डिसी सिचुएशन होना, एक डिसी होना, एक रिस्क, ये वर्ड इसका हो गया। इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? एक सेफ जगह, एक फेथफुल चीज़, एक भरोसेमंद, एक रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम टेल टेल, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है अलाउइंग अ सीक्रेट टू बिकेम नोन, यानी कि कोई एक सीक्रेट बात है, एक हिडन बात है जो आपने लोगों में आम कर दी, आपने उसको बता दिया, उस सीक्रेट को आपने जो है वो लोगों तक पहुंचा दिया, वो टेल टेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक आपने जो बात नहीं बतानी थी वो आपने बता दी, टेल टेल। क्यों टेल, टेल का मतलब बताना और टेल का मतलब हो गया कहानी, नहीं आपने वो कहानी बता दी तरीके से, कोई इन्फॉर्मेशन थी, कोई सीक्रेट बात थी, वो आपने लोगों तक पहुंचा दिया, आपने बता दिया, तो वो टेल टेल वहाँ पर वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? रिवेलेटरी, यानी कि रिवेलेटरी का मतलब आपने रिवील कर दी एक बात। इंडिकेटिव, आपने इंडिकेट कर दिया, आपने स्पष्ट कर दी, इंडिकेशन दे दिया एक तरीके से। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके? एंटोनिम होंगे कंसील कर देना, हिडन कर देना, नहीं आपने बात को छुपा दिया, हाइड कर दिया आपने, उसे छुपा दिया, ये इसके एंटोनिम होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे गलीबल, ये है एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है बिलीविंग एंड ट्रस्टिंग पीपल टू इजीली एंड देयरफॉर इजीली ट्रस्ट, यानी कि किसी भी इंसान के ऊपर जल्दी आप यकीन कर लें, जल्दी आप भरोसा कर लें। एक सीधा साधा आदमी जो किसी पर भी यकीन कर लेता है बहुत जल्दी और उसे आसानी से जो है वो ट्रिक करा जा सकता है, उसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, ऐसे शख्स को कहा जाएगा गलीबल, यानी कि हिंदी में तो भोला भाला शख्स, भोला भाला शख्स है ये, बहुत ही सीधा साधा शख्स है, भोला भाला हिंदी में मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कोई इंजीनियस बंदा है या प्लियंट बंदा है, सीधा है जिसको आसानी से किसी भी शेप में आप उतार सकते हो, एक नेक बंदा है, एक नीक पर्सन है, एक क्रेडुलस पर्सन है, एक क्रेडुलस पर्सन है, एक इनोसेंट है, वो काफ़ी सीधा होता है। क्या होंगे इसके एंडोनिम्स? एंडोनिम्स होंगे इसके चेरी, लीरी, एस्ट्यूट, एक डेक्स्टर्स वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, डेक्स्टर्स वर्ड है, एक कैनी बंदा है, काफ़ी चतुर है, शातिर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्लमेटिंग। प्लमेटिंग का मतलब है टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम हाई लेवल और पोजीशन से, यानी कि सडनली जो है वो बहुत तेज़ी, अचानक से गिर जाना, अचानक से गिर जाना मतलब तेज़ी से गिर जाना, कहीं से भी किसी हाई लेवल से थे, आपको एक हाई पोस्ट से आपको उठा के नीचे चपरासी बना दिया, बहुत जल्दी आपके लेवल में, पोजीशन में, आपके एक ओहदे में गिरावट आ गई है किसी और चीज़ में, सपोजली ये कहा जाए किसी चीज़ के प्राइस जो थे वो 100 रुपये थे और अचानक से उसके प्राइस एकदम से आके 10 रुपये हो गए, तो ये सडन फॉल हो गया, कुछ फॉल हो गया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? डिक्रीज हो जाना, ड्रॉप डाउन हो जाना, डिसेंड हो जाना, गिर जाना, प्लंज हो जाना, प्लंज हो जाना, एक नोज डाइविंग वर्ड यूज होता है, नोज डाइविंग, अचानक से चीज़ का गिर जाना, रिड्यूस हो जाना, ये भी मीनिंग इसका निकल सकता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एक्सटेंड होना, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ना, ग्रो होना, बढ़ना, आगे की तरफ, राइज एक ऊपर की तरफ उठना, माउंटिंग भी कह सकते हैं, और स्काई रॉकेटिंग एक वर्ड यहाँ पर हम, अच्छा वर्ड है, स्काई रॉकेटिंग हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक सोरिंग, एक सर्जिंग, ऐसे बहुत से वर्ड हैं इसके। नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं ग्लीन्ड। ग्लीन्ड जो है ये वर्ब है और इसका मीनिंग है टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा, समटाइम विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि कोई आपने कोई नॉलेज या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी, वो आपने बड़ी मुश्किल से जो है वो अलग अलग सोर्स से लेके इकट्ठा करी आपने, ठीक है, जगह जगह से कहाँ कहाँ जा जाके आपने जो है उस जगह के बारे में, उस किसी पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के बारे में आपने जानने की कोशिश करी, उस नॉलेज को बटोरने की कोशिश करी, इकट्ठा करने की कोशिश करी, वहाँ पर हम वर्ड कहेंगे ग्लीन्ड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कलेक्ट करना या एक्यूमुलेट करना, और वर्ड हो सकता है इसका गार्नर करना, गार्नर्ड करना, गैदर करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? डिस्पर्स हो जाना, यानी कि फैल जाना, एक नॉलेज का इकट्ठा करना, एक नॉलेज का फैलाना, डिस्पर्स हो गया, डिसिपेटेड हो गया, स्कैटर्ड हो गया, बिखर गई, ठीक है, ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोन होमी, ये नाउन है, इसका मीनिंग होता है एक चीयरफुल, एक फ्रेंडली सॉर्ट ऑफ पर्सन, एक बहुत ही ऐसा इंसान जो बहुत ही चीयरफुल है, जो मेल मिलाप रखने वाला दोस्त है, वहाँ पर उस पर्सन को हम कहेंगे बोन होमी। हिंदी में कहें जिसके अंदर मिलनसारता है, एक जो मिलना चाहता है लोगों से, फ्रेंडली बिहेवियर उसके अंदर है, एक दोस्ती भरा स्वभाव है, तो उस शख्स को कहेंगे बोन होमी। इसके सिनोनिम्स होंगे कन्विवियलिटी, कॉमरेडशिप होना, जीनियलिटी, जीनियलिटी, एक होगा एक एफेबिलिटी, और एक एमिटी, एमिटी भी वर्ड हो जाता है, एक एमिएबल पर्सन, ये भी इसका वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, एमिएबल मतलब फ्रेंडली नेचर जो है जिसका। इसके क्या होंगे एंटोनिम्स? ये देखते हैं कि हेट्रेड, एक दुश्मनी भरा स्वभाव, यानी कि जो जिसको जिसको हेट होती है उस इंसान से, एक एनिमिटी वाला पर्सन, एक मैलस पर्सन, एक हॉस्टैलिटी वाला पर्सन, हॉस्टैलिटी वाला पर्सन, एक वर्ड होता है मेलावोलेंस, मेलावोलेंस, एक मेलावोलेंस पर्सन, एक बेलिजेंस पर्सन, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक वर्ड और भी है एक्रीमनी होना, एक्रीमनी, एक्रीमनी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलिफिक, ये एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ लॉट, प्रोलिफरेट साउंड कर रहा है हल्का सा, कुछ कुछ प्रॉफिट जैसा, प्रॉफिट जैसे का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, नहीं प्रोड्यूसिंग अलॉट, यानी कोई चीज़ जो हम हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है,
एक हमारे लिए एक फ्रूटफुल चीज़ हमारे लिए साबित हो रही है, एक फर्टाइल है, एक प्लेंटीफुल है, बहुत ज़्यादा तादाद में है, वहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोलिफिक। सिनोनिम्स क्या होंगे? एक बैरन, एक बंजर जगह, या एक डेड, या स्टेराइल। ये इसके कुछ एंटोनिम्स हो जाएंगे। कुछ इडियम्स देख लेते हैं। पहला इडियम है बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, मीनिंग है बी अ वेरी नैरो मार्जिन, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन द स्लाइटेस्ट इफ चांसेस, यानी कि बहुत ही बारीक, इतना इतना इतने इतने समय बच गया, यानी कि बहुत ही मैं बारीक मार्जिन से बच गया। वो अक्सर हम लोग जब कभी कोई एक्सीडेंट की हम डिटेल लेते हैं तो कहते हैं बस मैं इतू सा बच गया, बहुत ही नैरो मार्जिन से मैं बच गया, वरना तो मेरा काम हो जाता। तो वही इडियम यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, बहुत ही स्लाइटेस्ट चांस था मैं बच गया, वरना आज तुम्हारे सामने नहीं होता। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ये एज एन इडियम यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट इडियम है एज राइट एज रेन, यानी समथिंग इज परफेक्ट, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल बारिश के समान है, और बिल्कुल एकदम वैसा ही है, डिट्टो, जैसा हम वर्ड करते हैं डिट्टो, बिल्कुल एकदम डिट्टो है, जैसा मैं चाह रहा था बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी 19-20 का भी फर्क नजर नहीं आता। समथिंग जो परफेक्ट है वहाँ पर हम इडियम यूज़ करते हैं एज राइट एज रेन। अगला इडियम है बार्क अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कि आप किसी मिसगाइड या कोई गलती, या आप बात कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं किसी गलत चीज़ के ऊपर, आप जो है वो किसी को गलत, आप एक चीज़ की तरफ जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं, थॉट ले रहे हैं आप, या इस बात को तुम सोच रहे हो बेकार बात है, बिल्कुल गलत तरीके की बात है, इस मिसगाइडेड और मिस्टेकन थॉट है तुम्हारा, ये एक्शन जो तुम कर रहे हो बिल्कुल गलत जगह पे कर रहे हो, ये सही जगह नहीं है ऐसा, ये तुम्हारी ये सोच जो है वो बिल्कुल गलत है। तो वहाँ पर हम कहेंगे बार्क अप द रॉन्ग ट्री। नेक्स्ट वर्ड है वॉक इन दी अदर्स शू, मीन्स टू अंडरस्टैंड वॉट द अदर इज गोइंग थ्रू, यानी वॉक इन अदर शूज़ का मतलब है कि आप किसी दूसरे की सिचुएशन को समझ पा रहे हो, भाई मैं जानता हूँ उसके दिल का क्या हाल है, एक तरीके से ये हम ऐसे इस तरीके से हम बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं जानता हूँ क्या बीत रही है उस पर, ठीक है। तो वही है, ये मतलब है यहाँ पर हम इडियम यूज़ करते हैं जब हम किसी की एक कंडीशन को खुद फील कर लेते हैं और हमें समझ में आती है उसकी कंडीशन के बारे में, तो वहाँ पर हम इडियम यूज़ करते हैं वॉक इन द अदर शू। अगला इडियम है कम टू लाइट। इसका मीनिंग है टू बिकम नोन, यानी कम टू लाइट का मतलब ये है कि वो रोशनी में आ गया, यानी कि आप जब रोशनी में आ गया तो लोग उसे जान पाएंगे। एक तरीके से जब कोई चीज़ हमारे, जब किसी कोई चीज़ लाइट के सामने आती है तो वो विजिबल हो जाती है, तो विजिबल हो जाती है वही चीज़ कि कोई पर्सन आपके सामने आ गया, अब वो दिख रही है चीज़, वो विजिबल हो रही है, यानी कि अब उसे लोग जान पा रहे हैं, तो कम टू लाइट, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है टॉल प्रॉमिस। इसका मीनिंग है अ बिग और इम्प्रेसिव कमिटमेंट बट पीपल माइट डाउट इफ इट कैन एक्चुअली बी डिलीवर्ड और फुलफिल्ड, यानी कि टॉल प्रॉमिस का मतलब एक बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बातें जो हमारे सामने नेता करते हैं, एक बहुत ही बड़े और एक इंप्रेसिव कमिटमेंट होते हैं, लेकिन लोग ये डाउट रहता है कि ये चीज़ हो पाएगी, एक्चुअली डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये नेताजी ये फुलफिल हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो बहुत बड़े बड़े वादे जो अक्सर हम सुनते हैं नेताओं के से प्रोमिस, वहाँ पर हम ईडीएम यूज़ करते हैं टॉल प्रॉमिस। एक फ्रेजल वर्ब है, इसको देख लेते हैं। स्मूथ ओवर, इसका मतलब है टू मेक लेस सीरियस और ईजियर टू सॉल्व। स्मूथ ओवर का मतलब है कि स्मूथ, स्मूथ का मतलब बहुत ही आसान है, जो एकदम मुलायम है, तो इनकी जो कोई भी सिचुएशन कंडीशन जो है वो सीरियस नहीं है या आसान है, यानी किसी भी कोई क्वेश्चन है उसको तुरंत सॉल्व कर देता है, ये स्मूथ क्वेश्चन, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, एकदम हलवा है, हलवा है एकदम करना। हम अक्सर कहते हैं कि कोई सवाल हम करते हैं ये तो हलवा सवाल है, तो स्मूथ ओवर वैसे शब्द, तो हम इस तरीके से स्मूथ ओवर को एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। तो कुछ आज की इंपॉर्टेंट इडियम्स और वोकैबुलरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगी, और अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो फिर से जल्द मिलते हैं हम एक और वोकैबुलरी के वीडियो के साथ, इसी के साथ इस